हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। आइए अब हम डिस्कस करते हैं। अभी इसके पहले हमने आपको रिमाइंड कराया था इसके पहले अभी क्लास में डिस्कस किया कि किसी चीज को पुल करना आसान होता है, पुश करना मुश्किल होता है। कोई अगर लॉन रोलर हो तो उसको पुल करना आसान होता है, पुश करना मुश्किल होता है। हमने उसका रीजन ये बताया कि पुश करने में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। वो आपकी होती है म्यू के टाइम्स आपका कैपिटल एन प्लस एफ साइन डब्ल्यू प्लस एन साइन थीटा, एफ साइन थीटा। और आपका जो है पुल करते समय आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू के टाइम्स आपका डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, ठीक ना। इसलिए पुल करना आसान होता है, पुश करना मुश्किल होता है। मीन्स पुलिंग में जो फोर्स का एक कंपोनेंट है वो उसके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बढ़ा देता है और पुलिंग में घटा देता है, इसलिए पुल करना आसान हो जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। मैंने बताया था कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो उस पर नेट फोर्स उसके टुवर्ड द सेंटर होता है। इसी नेट फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स नाम देते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कहाँ से मिलता है, इसका सोर्स क्या होता है, ठीक ना। आइए इसका डिस्कस करेंगे, ठीक ना। ओके, आइए हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ये हम देखेंगे। आपको पता है कि जहां कहीं भी एक्सेलेरेशन होगा वहां फोर्स जरूर होगा, जहां कहीं भी एक्सेलेरेशन होगा वहां फोर्स जरूर होगा। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एक्ट करता है। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वजह से एक फोर्स होता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होता है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होती है। आइए हम देखें इसको कैसे। When a body is in uniform circular motion, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन। उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से कंटिन्यूसली चेंज होती है। Hence it has an acceleration that always acts radially inwards। इसलिए इसमें एक एक्सेलेरेशन होता है जो हमेशा रेडियली इनवर्ड एक्ट करता है। इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एंड इज गिवन बाय AC इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। इसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है AC इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। मतलब क्या हुआ, जब भी कोई बॉडी देखिए सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो A पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नॉर्थ है, B पॉइंट पर ये देखिए वेस्ट में है, C पॉइंट पर साउथ में है, D पॉइंट पर ये ईस्ट में है। तो देखिए जैसे जैसे ये बॉडी मूव कर रही है हर एक इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलेरेशन है जिसकी डायरेक्शन हमेशा देखिए सेंटर की तरफ है। A पॉइंट पर टुवर्ड द सेंटर है, B पॉइंट पर टुवर्ड द सेंटर है, C पॉइंट पर टुवर्ड द सेंटर है, D पॉइंट पर टुवर्ड द सेंटर है। हमेशा वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है। अब अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ अगर हम देखेंगे तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी बॉडी पर जो नेट फोर्स होता है मास टाइम इनटू एक्सेलेरेशन होता है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है, F इक्वल टू m इंटू V स्क्वायर अपॉन R होता है। इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स या रेडियल फोर्स बोलते हैं। तो Fc इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो Fc R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा, जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। तो जब दो पार्टिकल का ओमेगा सेम दिया गया हो, एंगुलर वेलोसिटी सेम दी गई हो, तो आप Fc प्रोपोर्शनल R के लिखेंगे। जब आपको स्पीड यूनिफॉर्म दी गई हो तो Fc प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R लिखेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखें डेली लाइफ के कि ये फोर्स मिलता कहाँ से है, ठीक ना। हमने बताया था कि ये कोई फोर्स एक नया फोर्स नहीं है, जो फोर्सेज ऑलरेडी रियल फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं बॉडी पर, उन्हीं में से कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने लगता है।
आइए एग्जांपल्स ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, हम सेंटीपिटल फोर्स के एग्जांपल देखें। पहला एग्जांपल है, देखिए यम मास का ये कोई एक स्टोन है, यम मास का ये कोई एक स्टोन है, इसको हमने एक स्ट्रिंग से बांध लिया, बांध करके आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में इसको हम रोटेट करा रहे हैं, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में हम रोटेट करा रहे हैं। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन टी आ जाएगा, यहाँ यही जो टेंशन होगा यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो टी प्रोवाइड्स एफ सी, मीन्स टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो टी बराबर हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। आइए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये कोई एक प्लानेट है और ये सन है, ये कोई एक प्लानेट है, ये सन है। प्लानेट सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो प्लानेट और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो एफ जी इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल एम लेना है जो प्लानेट का मास है, यहाँ ये सन का मास है, ये प्लानेट का मास है। आइए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास एम है, चार्ज ई है, ये आर रेडियस के न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच में जो कूलॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये कोई एक क्रॉसिंग है, एक कार जो है वो सर्कुलर पाथ पर टर्न कर रही है। तो इस समय जो इस कार के टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वही फ्रिक्शन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा, रोड गीली होगी या वेट होगी, रेनी सीजन होगा, तो इस कार के स्लिप होने के चांसेज हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेली लाइफ में जो रियल फोर्सेज हैं उन्हीं में से कोई एक फोर्स या उसका एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने लगता है। आइए देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेम गिवन टू एनी नेट फोर्स दैट प्रोवाइड रेडियल एक्सेलरेशन टू द बॉडी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। मीन्स कोई भी फोर्स जो किसी बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर या रेडियस के लॉन्ग एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स नाम देते हैं। कोई भी फोर्स जो बॉडी पर एक्ट कर रहा हो और वो बॉडी को एक रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियस के लॉन्ग एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे तो उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स नाम दे देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स, ये कोई एक नया फोर्स नहीं है। द रियल फोर्सेज सच एज टेंशन, किसी स्ट्रिंग में टेंशन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, फ्रिक्शन जो अभी हम पढ़ चुके, इलेक्ट्रिकल फोर्स, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, या कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। इनमें से कोई एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने लगते हैं। To solve a numerical, we should resolve all the forces acting on a body towards a radius and perpendicular to the radius. F net towards the radius should be equal to Fc. जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है सर्कुलर मोशन के, तो हम क्या करें, उस बॉडी पर जितने फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं सबको रिजॉल्व कर लें। हम दो डायरेक्शन चूज कर लें, एक सेंटर की ओर, एक सेंटर के परपेंडिकुलर, एक रेडियस के लॉन्ग, एक रेडियस के परपेंडिकुलर। मींस एक डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं रेडियस के लॉन्ग, एक रेडियस के परपेंडिकुलर मींस टेंजेंट के लॉन्ग, और सारे फोर्सेज को रिजॉल्व कर लें। रिजॉल्व करने के बाद रेडियस के लॉन्ग जो नेट फोर्स हो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दें, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी हमें सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो उस बॉडी पर जितने फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उनको रेडियस के लॉन्ग मींस टुवर्ड द सेंटर और परपेंडिकुलर टू द रेडियस रिजॉल्व कर लें। अब सेंटर के लॉन्ग या रेडियस के लॉन्ग जितने फोर्सेज लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट निकाल करके उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करा दें, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये रहा सॉल्व करने का तरीका। अब हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन क्या है, हम ये देखेंगे। ओके, एप्लीकेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन या सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशन क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और एप्लीकेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड, एक हम करेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड या बैंकिंग ऑफ द रोड, एक हम बेंडिंग ऑफ द साइकिलिस्ट। ये तीन एप्लीकेशन इसके डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। ओके,
फिर ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इसका हम डिस्कशन करेंगे। ओके, आइए देखते हैं क्या एप्लीकेशन है इनके, उस पर बात करते हैं।